हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि पर्याय प्रशस्ति खाली स्थान में संकलित की गई थी। तो दोस्तों, पर्याय प्रशस्ति जो है संस्कृत में संकलित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पर्याय प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में अवस्थित है। पर्याय प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहारों में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो दोस्तों, चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख जो है साल भोग के नाम से किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका बी सही आंसर हो जाएगा, जो मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र व उत्तराधिकारी था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, और बृहद्रथ चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो आंसर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने खाली स्थान के राजाओं के बारे में एक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, कल्हण द्वारा रचित की गई पुस्तक जो है राजतरंगिणी था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों, चार मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा की बात करें दोस्तों, तो बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने करवाया था। गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ हुम के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि 1857 तक खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो दोस्तों, 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग इसका फुल पेपर डिस्कशन सहित पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का
प्रकार है। तो दोस्तों अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार जो है एक्सो प्रकार, XY प्रकार, ZW प्रकार, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नॉन स्टॉक एक प्रकार है। तो दोस्तों नॉन स्टॉक जो एक प्रकार नीलहरित शैवाल का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किस पौधे से जूट प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित किस पौधे से जूट प्राप्त होता है। तो दोस्तों कोरकोरस पौधे से जूट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों करोली इरेकी को जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। जोहन मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन खाली स्थान है। तो दोस्तों उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन जो है अपवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 1974 से 78 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खाली स्थान का हिस्सा थे। तो दोस्तों शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ जो है फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। तो दोस्तों एशियाई देश लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि होनाई वियतनाम देश की राजधानी है। ठीक है, निकोसिया जो है साइप्रस देश की राजधानी है। साना अमन देश की राजधानी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है। तो दोस्तों चुनावों के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश का संकलन जो है आचार संहिता कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(3) ने 25 जनवरी 1965 के बाद आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। तो दोस्तों ये गलत है कि 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। ठीक है, तो कितने घंटे के अवधि के भीतर गिरफ्तारी किया जाएगा। तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर। ठीक है, 24 घंटे की अवधि के भीतर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान को किस भाग में
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, और दोस्तों भाग 7 जो है निर्देशित कर दिया गया है। ठीक है, भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है? तो कैल्शियम क्लोराइड पर जल जो है अवशोषण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इक्वेनिल है, इक्वेनिल क्या है? तो दोस्तों इक्वेनिल एक प्रशांतक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है, आपतित किरण में कुल विचलन होगा। तो दोस्तों आपतित किरण में कुल विचलन निकालना है। ठीक है, एंगल दिया गया है 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों आपतित किरण की कुल विचलन निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 180 लेंगे। ठीक है, तो 180 दूनी 360 हो जाएगा, माइनस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 90, 90 दूनी 180, यानी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन डी में दिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 गुब्बारों में से एक को हीलियम गैस तथा दूसरे को वायु से भरा जाता है। यदि इन गुब्बारों के दाब तथा ताप समान है, तब प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगा? तो दोस्तों 2 गुब्बारों में से एक को हीलियम गैस तथा दूसरे को वायु से भरा जाता है। यदि इन गुब्बारों के दाब तथा ताप समान है, तब दोस्तों प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या जो है दोनों गुब्बारों में समान होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, सही कथन चुनना है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान यानी 92वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य दोनों से अयोग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों 92वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर जो है किसी व्यक्ति के संसद की किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। तो SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बी में भी सेम दिया गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो दोस्तों कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1949 में
खाली स्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीआई का स्थापना यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, तो इतना फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिस्ट के योग और कुछ व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिस्ट के योग को और कुछ व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो दोस्तों शिक्षा की वर्धा योजना जो है 1937 को लाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक को आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। तो दोस्तों ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द जो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत में उद्गम होती है, ये सही है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, ये गलत है, दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिबांग नहीं दिहांग होगा। ठीक है, और यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जलमार्ग को पहचान करें। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग जो है 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए हो जाएगा। ठीक है, पाक जल डमरू मड के द्वारा दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि होस्ट या होठ, विदरता यानी फटना, मोतियाबिंद, अंधत्वपोषी और अल्सर किस विटामिन की अभाव के व्यक्त करता है? तो किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है? तो विटामिन B2 अभाव के व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है। तो दोस्तों व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह दर्पण जो है अवतल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा है। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है। तो दोस्तों जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग जो है लाइसोसोम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाओं एक दूसरे को। तो दोस्तों एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाओं एक दूसरे को क्या करती है? काटती नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? तो दोस्तों कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों स्पीति नदी जो है सतलज नदी के सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घिरे हुए हैं? तो दोस्तों कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में फैली हुई है? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि गुटेनबर्ग डिस्काउंट यूनिटी निम्नांकित में किसके मध्य पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग डिस्काउंट यूनिटी जो है निचले मेंटन तथा बाहरी क्रोड के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सी पवन जो है सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो हबूब जो है सहारा मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया। तो दोस्तों भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ 1986 को किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कब संविधान दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो इथोपिया की मुद्रा जो है बिर्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि लाइपेज का श्रावण होता है। तो दोस्तों लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है, तो अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बढ़ी हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं। तो बढ़ी हुई हृदय दर को टेकिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर होता है। तो दोस्तों रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर जो होता है 80 से 100 mg होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 से 100 mg बाई 100 ml रुधिर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो दोस्तों परमाणु संख्या 57 वाला जो है तत्व संबंधित होता है किस ब्लॉक से होता है, तो डी ब्लॉक से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए में दिया गया है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक है, तो ये सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ये भी सही है। सूरी नाम की राजधानी कारकस है, ये दोस्तों गलत है। दोस्तों सूरी नाम की राजधानी जो है परामारिबो है। ठीक है, परामारिबो है। और कारकस किसका राजधानी है, तो वेनेजुएला की राजधानी है। तो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बोलिविया की राजधानी ला पाज है। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ला लीगा खिताब जो है किससे संबंधित है। तो ला लीगा खिताब जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों किसे जो है प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो डॉक्टर जूलियस के नयरेर को दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण जो है बिहार राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2021-22 में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो गया है। तो दोस्तों वर्ष 2021-22 में जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक या एवं निर्यातक देश जो है कौन सा बन गया है, भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से बेथ मीड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है
कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को किया गया है? तो विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटा चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में क्या होगी? तो दोस्तों कुल ऊर्जा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कितना उपकरण जलाया गया, तो एक आयरन यानी एक लिख देंगे गुना कितने वाट का है, तो 1000 वाट का है, तो 1000 गुना कर देंगे। कितने घंटा जलाया जा रहा है? 3 घंटा चलाया जा रहा है। ठीक है, कितने दिनों के लिए निकालना है? तो 30 दिनों के लिए। ठीक है, बटा 1000 से हमेशा भाग देंगे। ठीक है, 1000 कट गया तो 3 गुने 30 बच गया, 30 दिया 90 हो जाएगा। 90 किलोवाट घंटा ऊर्जा की खपत होगा, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरा हो और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भरा हो और बर्फ को पूरी तरह गल जाता है, बर्फ पूरी तरह गल जाता है, तो उसका जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।